हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू करियर फोरम यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम इस चैनल पे आपके लिए एग्जाम रिलेटेड वीडियोस लेकर आते हैं। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे सारे अपडेट्स मिल सके। वेल स्टूडेंट, आज का सेशन हमारा A to Z वोकैबुलरी पर है और ये A to Z वोकैबुलरी सीरीज का हमारा पार्ट 3 है, यानी कि ये थर्ड सेशन है हमारा A to Z वोकैबुलरी का। और यह इस सेशन में भी मैं आपके साथ कुछ टिपिकल वर्ड्स डिस्कस करने वाली हूँ जो ऑलरेडी एग्जामिनर्स के फेवरेट हैं, यानी जिसे हम हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जो जनरली हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स होते हैं वो एग्जामिनर्स के फेवरेट होते हैं, इसीलिए अगर हम स्मार्टली इन वर्ड्स को प्रिपेयर करते हैं तो हमारे एग्जाम में इन वर्ड्स को एस करने में हमें काफ़ी ईजी फील होगा और हम 100% एक्यूरेसी के साथ अपना वोकैबुलरी सेशन जो हमारा पार्ट है उसको अटेंड कर सकेंगे। वेल, हम मूव करते हैं हमारे आज के पहले वर्ड की तरफ। सो जो फर्स्ट वर्ड गिवन टू अस इज एब्डिकेट। सो स्टूडेंट, बेसिकली जो एब्डिकेट वर्ड है ये आपको याद रखना है कि हम एब्डिकेट वर्ड कैसे और क्यों यूज करते हैं। इसका बेसिक मतलब होता है हम कह सकते हैं टू रेलिंक्विश, ओके, या जिसे आप रिनाउंस भी कहते हैं, ओके, ठीक है। तो और अगर मैं अभी रेलिंक्विश का मतलब या रिनाउंस करने का मतलब क्या हो गया कि हमने एक लास्ट सेशन में एक वर्ड देखा था एब्जर। तो आपको बिल्कुल यानी कि रिजाइन करना आप जानते हो, बिल्कुल उसी सेंस में हम इसको यूज करते हैं, मतलब छोड़ देना, ठीक है। तो रेलिंक्विश का मतलब या रिनाउंस दोनों का ही मतलब होता है छोड़ देना किसी। अब वो छोड़ देना किस चीज के लिए हो सकता है, ये किसी पावर के लिए हो सकता है, ठीक है, या हम किसी ओपिनियन के लिए भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली इस वर्ड का यूज यानी एब्डिकेट का वर्ड जो वर्ड दिया है आपको, इसका यूज हम करते हैं जब कोई थ्रोन यानी गद्दी छोड़ दे, राजगद्दी छोड़ दे, तो हम इसको यूज करते हैं। बट इसको आप किसी भी सेंस में यूज कर सकते हैं, चाहे वो कोई पावर के रिलेटेड हो या ओपिनियन या कोई क्लेम हो उसके रिलेटेड, या यूं कह लीजिए कि कोई राइट आपको दिया हुआ है उसको छोड़ने की बात हो रही है। तो बेसिकली छोड़ देने के लिए ही हम रेलिंक्विश या रिनाउंस वर्ड यूज करते हैं। क्लियर? चलिए मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग का क्या हो गया हमारा? टू रिनाउंस मतलब छोड़ देना, जिसे आप अबेंडन करना या सिंपली रेलिंक्विश करना भी कह सकते हैं क्योंकि ये इसका सिनोनिम है। तो ये वर्ड पर ध्यान रखिएगा। फाइन। हिंदी में अगर मैं बात कहूं तो क्या हो गया? त्यागना या छोड़ देना भी आप कह सकते हैं। सिनोनिम्स की तरफ मूव करते हैं। अगर हम एब्डिकेट के सिनोनिम्स को देखें तो क्या वर्ड आ सकते हैं हमारे पास? रिजाइन मैंने लिखा हुआ है, यहां मैंने आपसे बात करी थी रिजाइन। रिनाउंस वर्ड यहां पे ऑलरेडी दिया हुआ है। और क्या लिख सकते हैं? मैंने ऊपर एक वर्ड आपको मेंशन कर दिया है रेलिंक्विश, जिसका मतलब भी क्या होता है? छोड़ देना, ठीक है। आप एब्जर वर्ड भी यूज कर सकते हैं जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, तो ये वर्ड भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। या फिर हम और क्या कह सकते हैं, ये वर्ड भी हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद है तो हम अबेंडन करने के लिए भी इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली कुछ छोड़ देने के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं। अगर यहाँ सारे वर्ड्स में छोड़ देना या त्यागने से रिलेटेड ये मीनिंग आपको रिवील कर रहे हैं तो क्या हो सकता है इसका एंटोनिम? एक्सेप्ट करना या टेकअप करना। स्वीकार करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? एक्सेप्ट या टेकअप। क्लियर? या उसको डिटरमिन करना, उसको कंसिडर करना, ये सब कुछ वर्ड आप यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये वर्ड भी हम एंटोनिम के लिए यूज कर सकते हैं। एम आई क्लियर? चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको इस वर्ड को कैसे यूज करना होता है वो क्लियर हो जाए। सपोज मैंने ऐसा कुछ लिखा, द यंग प्रिंस became king after his elder brother decided to abdicate the throne. क्लियर? मैंने ऐसा एग्जाम्पल लिया है कि आपको ये सेंटेंस बहुत इजीली क्लियर हो सके। द यंग प्रिंस बिकेम किंग, जो यंग प्रिंस था वो राजा बना। कब बना?
जब उसके बड़े भाई ने ये डिसाइड किया कि वो राजगद्दी छोड़ देगा, ठीक है, सिंहासन छोड़ देगा, तो हम ये थ्रोन या राजगद्दी या सिंहासन बोलने के लिए यूज करते हैं। तो अब आपको ये वर्ड क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एब्डिकेट का मतलब किसी चीज को, चाहे वो पावर हो, ओपिनियन हो, क्लेम हो, राइट हो या थ्रोन हो, उसको छोड़ देना। क्लियर? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। ये वर्ड है एडमेंट। वेल, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, और ये वर्ड हमने हमारी जो डेली वोकैब डोज वाला जो हमारा सेशन था, मैंने वहां पे आपको निमोनिक्स की हेल्प से बताया था। एडमेंट को आप निमोनिक्स वर्ड से याद रख सकते हो। मैंने वहां आपको बताया था अड़ा आदमी, मेन इज फॉर आदमी एंड अड़ा फॉर जिद्दी। इस बेसिक वर्ड, इसका जो बेसिक मीनिंग होता है वो यही होता है। हम ऐसे लोगों के लिए यूज करते हैं जो बहुत ज्यादा रिजिड होते हैं, बहुत ज्यादा रिजिड। मतलब रिजिड कहने का मतलब जो अपनी बात पे अड़े रहते हैं, ठीक है, तो आप उसको रिजिड कह सकते हो। या फिर हम ऐसे लोगों को और क्या कह सकते हैं, स्टबर्न एक वर्ड आपने सुना होगा, हम जनरली ये वर्ड यूज करते हैं, स्टबर्न, मोस्टली ये वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। तो स्टबर्न का मतलब क्या हुआ, रिजिड, या रिजिड को ही आप इन दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली हम एडमेंट वर्ड तब यूज करते हैं जब आप किसी के माइंड को चेंज नहीं कर सकते, आप उसको कन्विंस नहीं कर सकते, वो अपनी बात पे बिल्कुल अड़ा हुआ है, तो हम उसे अड़ा मैन से याद रखेंगे, एडमेंट को, ठीक है। मीनिंग देख लीजिए, रिफ्यूजिंग टू बी परसुएडेड और टू चेंज वंस माइंड, यानी कि किसी को आप अपने हिसाब से मोड़ नहीं सकते, ठीक है, अनमोल्डेबल होगा, या फिर उसके दिमाग को आप चेंज नहीं कर सकते। तो नहीं कर सकते, इसका क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज वो स्टबर्न है या रिजिड है। क्लियर? अगर हिंदी में कहूं तो क्या हो जाएगा, बहुत ही अटल विचारों वाला, जिसको किसी के बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी बात चेंज नहीं करेगा। चलिए सिनोनिम्स देख लेते हैं। क्या वर्ड दिया हुआ आपको, डिटरमिन। ऑफ कोर्स ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत डिटरमिन्ड होंगे अपनी बात को लेकर, बहुत स्टबर्न होंगे, मैंने ऊपर आपको मेंशन कर दिया। रिजिड होंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब अपनी बात को लेकर फर्म रहते हैं, तो फर्म लिख दिया। और वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, अनकॉम्प्रोमाइजिंग नेचर होगा, ठीक है। अगर ऐसा नेचर है जो बहुत ज्यादा डिटरमिन्ड है, स्टबर्न है, रिजिड है, ठीक है, तो एंटोनिम हम क्या कह सकते हैं, वो अनश्योर होगा, ठीक है। अनश्योर क्यों, जो लोग अनश्योर होते हैं वो कैसे होंगे, हेजिस्टेटिंग कह सकते हैं आप, बहुत ज्यादा हेजिस्टेट कर रहे होंगे, डाउटफुल होंगे नेचर में, ठीक है, अनसर्टेन होंगे। या फिर आप ड्यूबियस वर्ड यूज कर सकते हैं, या हम क्या बोल सकते हैं, वेग, यानी कि जो क्लियर नहीं हो, जो अनसर्टेन हो, जिस पर आप पूरी तरह से श्योर ना हो, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको ये वर्ड अच्छे से क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा दिया हुआ है, ही इज अ डिवोटेड डॉक्टर who is adamant to make the best out of hopeless cases। क्या मतलब हुआ, he is a devoted doctor, बहुत ज्यादा डिवोटेड डॉक्टर है, who is adamant, बहुत जिद्दी है, मतलब उसकी जो उसका जो डिवोशन है अपने प्रोफेशन को लेकर, वो उसे कैसा बनाता है, एडमेंट, क्योंकि वो ऐसे केसेस को जिद के साथ लेता है जो होपलेस होते हैं, मतलब वो बहुत ही चैलेंजिंग नेचर का है, उसने ये डिसाइड करा है कि अगर होपलेस है तो भी मैं इसको ठीक करके ही रहूंगा। क्लियर? इसको याद रखिएगा, डिटरमिन, स्टबर्न, रिजिड या फर्म बोलने के लिए हम यूज करते हैं। एंटोनिम में आप अनसर्टेन, डाउटफुल, वेग या ड्यूबियस जैसे वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एडजंक्ट। दिस इज बेसिकली अ नाउन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, देखिए जंक्ट वर्ड दिया है जिसका मतलब ज्वाइन करना होता है, ठीक है। बेसिकली इस वर्ड का मतलब जो अगर मैं आपसे कहूं तो एक आप ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी ऐसी चीज को ऐड करना जो एक सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री कहने का मतलब ये हुआ कि कोई चीज आप टेम्परेरी उसको ऐड कर रहे हैं, ठीक है, वो परमानेंट नहीं होता है, वो किसी चीज को सपोर्ट करने के लिए हम ऐड करते हैं। जैसे आपने स्कूल में देखा था सब्स्टिट्यूट टीचर्स होते थे, तो बेसिक या कुछ असिस्टेंट टीचर्स होते हैं, असिस्टेंट्स होते हैं। बेसिक काम क्या होता है, वो जो आपका बॉस होता है या जो मेन पर्सन है उसको सपोर्ट देते हैं, ठीक है।
तो एडजंक्ट जो है वो बेसिकली हम कब यूज करते हैं, हिंदी में अगर कहते हैं तो आप उसको कहते हो सहायक, ठीक है। और अगर मैं इंग्लिश की बात कहूं तो कोई भी ऐसा पर्सन या थिंग जो एज अ सप्लीमेंट्री यूज हो सिर्फ सपोर्टिव नेचर के लिए। क्लियर? तो आप इसको सपोर्टिव नेचर से याद रखिए। इसका बेसिक काम है सपोर्ट करना, ठीक है, असिस्ट करना आप कह सकते हो, या हम एक वर्ड और यूज कर सकते हैं और वो है सप्लीमेंट्री। इनका नेचर चाहे वो असिस्टेंट हो, सपोर्टिव हो, जो भी होगा वो सप्लीमेंट्री नेचर के होंगे। मीनिंग देख लेते हैं। अ थिंग एडेड टू समथिंग एल्स एज अ सप्लीमेंट्री, किसी चीज में किसी चीज को ऐड करना एज अ सप्लीमेंट्री, उसके सपोर्ट के लिए या उसको असिस्ट करने के लिए। क्या हो गया? सहायक। आगे मूव करते हैं सिनोनिम्स की तरफ। क्या वर्ड लिख सकते हैं हम? सप्लीमेंट या ऊपर आया ही है, एडिशन आप कह सकते हो, ठीक है। एडिटिव वर्ड यूज कर सकते हो। इसके लिए हम और क्या कर सकते हैं? सपोर्टिव मैंने ऊपर आपको मेंशन ही कर दिया है, समथिंग सपोर्टिव, ठीक है, कुछ असिस्ट करने वाला, ये वर्ड हम एज अ सिनोनिम यूज कर सकते हैं। अगर ये सारे सिनोनिम्स है तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? अनसपोर्टिव या सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है, यानी कि ये सपोर्ट करने के लिए होता है, ऐड करने के लिए है, और ये हटाने के लिए है, ठीक है, अनसपोर्टिव या सब्ट्रैक्ट करना। क्लियर? चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। ताकि आपको ये कब कैसे यूज करना है वो क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा कह रही हूं, माई मैथ टीचर वॉज एन एडजंक्ट फैकल्टी। फैकल्टी and did not work for the school full time। क्लियर? क्या कह रहे हैं हम सेंटेंस में? मेरे जो मैथ्स टीचर है वो एक एडजंक्ट मतलब एक सपोर्टिव फैकल्टी, एक सप्लीमेंट्री फैकल्टी है, और वो स्कूल के लिए फुल टाइम काम नहीं करते, वो सिर्फ एक सहायक है। यानी कि शायद जो मेन टीचर है जब वो एब्सेंट होगा तो इस पर्सन की रिक्वायरमेंट होती होगी और वो इसीलिए स्कूल में फुल टाइम काम नहीं करते। क्लियर? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज एडमोनिश। एडमोनिश ये एक वर्ब है, याद रखिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और काफी बार एग्जाम में रिपीटेड है, तो इस वर्ड पर खास अटेंशन रखिए। बेसिकली स्टूडेंट एडमोनिश वर्ड हम यूज करते हैं जब हम किसी को आप कह सकते हो वार्न कर रहे हो, और वार्न कहने से बेहतर अगर आपको समझना है तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जब हम किसी को डांट या फटकार रहे हो, ठीक है, या इस तरीके से जैसे हम किसी को कुछ के लिए हिंदी में अगर हम कहते हैं धिक्कारना, ठीक है, धिक्कारने का मतलब क्या हो गया? जब आप किसी को रेप्रीमेंट कर रहे होते हैं, किसी को एक तरीके से स्कोल्ड कर रहे होते हैं, तो हम एडमोनिश वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो आप जब किसी पर बहुत ज्यादा गुस्सा होकर किसी को रेप्रीमेंट करते हैं या डांटते हैं, फटकारते हैं, तो हम एडमोनिश वर्ड यूज करते हैं। क्लियर? तो मीनिंग देख लेते हैं। टू वार्न और रेप्रीमेंट, रेप्रीमेंट का मतलब फटकारना या डांटना होता है, ठीक है। समवन फॉर्मली, जब आप किसी को बहुत ज्यादा गुस्से में आकर डांटते फटकारते हैं या वार्न कर रहे होते हैं तो हम एडमोनिश वर्ड यूज करते हैं। इसी वर्ड का हिंदी मतलब होता है धिक्कारना या डांटना, फटकारना, आप कुछ भी कह सकते हैं। सिनोनिम्स की तरफ चलते हैं। रेप्रीमेंट वो ऊपर दिया हुआ है, आपको वही वर्ड लिया है। स्कोल्ड का मतलब हुआ डांटना। एक सेम मीनिंग के लिए हम वर्ड यूज करते हैं रिब्यूक। ये वर्ड भी काफी बार एग्जाम में है, ये वर्ड काफी बार एग्जाम में, तो इस पर ध्यान रखिए। और हम क्या कह सकते हैं? एक वर्ड यूज होता है बेरेट और कैस्टिगेट। इन दोनों वर्ड का भी मतलब है डांटना या फटकारना। ये स्कोल्ड या रिबूक के सेंस में ही यूज होता है। अगर डांटना फटकारना यहाँ पे मीनिंग आ रहा है तो नीचे हम एंटोनिम में क्या कह सकते हैं? किसी को प्रेज करना, तारीफ करना,
किसी के लिए तालियां बजाना, ठीक है, या और क्या कह सकते हो, किसी को हम कह सकते हैं किसी को हमने कॉम्प्लीमेंट दिया, ये जस्ट इसका ऑपोजिट हो। क्लियर? तो जब आप किसी की तारीफ कर रहे हैं, किसी के लिए तालियां बजाते हैं, किसी के लिए कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो क्या हो गया, उसका एंटोनिम। क्लियर? चलिए इस वर्ड को कैसे एग्जाम्पल में लेंगे ये देख लेते हैं। एक जनरल फ्रेज होता है, admonish your friends in private, and praise them in public। क्या मतलब हुआ? हमें हमारे दोस्तों को डांटना या फटकारना कब चाहिए? जब हम प्राइवेटली डांटे फटकारे। मतलब सबके सामने उनको इंसल्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपको कुछ समझाना है, डांटना है, फटकारना है, आप हक से उसको डांट रहे हैं, तो वो प्राइवेटली होना चाहिए। पर दोस्त की तारीफ हमेशा पब्लिक में करनी चाहिए ताकि वो बूस्ट हो सके, उसको एनकरेजमेंट मिले, वो मोटिवेट हो सके। क्लियर? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, और नेक्स्ट वर्ड है हमारा एफिनिटी। तो बेसिकली स्टूडेंट, एफिनिटी एक नाउन है, और एक सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको समझाऊं तो एफिनिटी हम बेसिकली लाइकिंग के लिए यूज करते हैं, यानी पसंद के लिए। तो बहुत ज्यादा इसको आपको ऐसे समझने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल वर्ड में समझिए। अ नेचुरल लाइकिंग फॉर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ समवन और समथिंग। किसी चीज की पसंद होना या उस पसंद को समझने की समझदारी होने के लिए हम एफिनिटी वर्ड यूज करते हैं। तो एक सिंपल भाषा में आप समझिए, लाइकिंग। आप लगाव कह सकते हो हिंदी में। सिनोनिम्स देखते हैं। अगर लगाव है तो क्या कह सकते हैं? अफेक्शन या फॉन्डनेस। ठीक है, सिंपल वर्ड में कहोगे तो आप लाइक वर्ड भी यूज कर सकते हो। और एक और वर्ड इंपॉर्टेंट है, आर्डर। ठीक है, जिसका मतलब भी पसंद या लाइक से रिलेशन आता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लाइक की बात कर रहे हैं तो ऑपोजिट में क्या हो जाएगा? नफरत, या सिंपल वर्ड में अगर आप समझोगे तो डिसलाइक। ठीक है, हेट्रेड, एनिमोसिटी मतलब नफरत। ठीक है, एनिमिटी वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं, दुश्मनी। ऑफकोर्स दुश्मनी होगी, आप पसंद तो नहीं करोगे, तो हम एनिमिटी भी यूज कर सकते हैं। ये वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। एक वर्ड बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है डिसलाइक सेंस के लिए, वो है HOR, एबहॉर। ठीक है, ये काफी बार आपको एसएससी के एग्जाम में रिपीटेड मिलेगा, और इसका सिमिलर मीनिंग होता है डिसलाइक। बोथ कैरी द सेम मीनिंग। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको ये वर्ड क्लियर हो सके। He for the fine food, उसको अच्छे खानों के लिए पसंदगी, उसको पसंद है। ठीक है, मतलब उसको अच्छे खाने पसंद है। सिंपल वर्ड्स में अगर आप कहो, आप कुछ भी लिख सकते हो। ही इज एन एफिनिटी फॉर दी, मैं अगर कहूँ चाइनीज फूड, मतलब मुझे चाइनीज बहुत पसंद है, या कुछ भी ऐसा जो आप अपने पसंद से रिलेट करना चाहते हो। क्लियर हो गया? आई होप कि आपको वर्ड समझ में आए होंगे। वेल स्टूडेंट, दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में वापस से A to Z वोकैबुलरी के पार्ट 4 के साथ मिलेंगे, और इसी तरीके से कुछ नए इंपॉर्टेंट वर्ड्स को साथ में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करिए, और आपके डाउट जो भी है उसे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, ताकि हम आपके कमेंट के अकॉर्डिंग खुद को इम्प्रूव कर सके और उन सिलेक्टेड टॉपिक्स को आपके लिए लेकर आ सके जिसकी आपको जरूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।